हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेंस चैप्टर 10th क्लास साइंस 1 का चैप्टर नंबर 7। तो लेंस क्या होता है और उसके यूजेस क्या है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो लेंस का यूज़ देखा जाए तो बहुत जगह पे होता है, हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा भी होगा। लेंस का यूज़ आई स्पेक्स में होता है। लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं, जो ओल्ड पर्सन देखते हैं। डोर लेंस व्यू होता है जो दरवाजे के बाहर होता है, जो दरवाजे के बाहर हम लोग देख सकते हैं। टेलीस्कोप में यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, चश्मे में होता है और वॉच रिपेयर में होता है। तो लेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लेंस देखा जाए तो दो टाइप का यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। इसके और भी पार्ट्स है बट सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है उसका पहले देखते हैं एंड उसके बाद कॉनकेव का बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेस। उसका दो सरफेस से मिलकर के बना हुआ है और वो आर पार दिखाई देता है। और ये जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है और बीच वाला जो पार्ट है वो पफ्ड अप है, फूला हुआ है। उसी तरह से कॉनकेव भी, कॉनकेव में क्या होता है, जो यहाँ पर पफ्ड अप था यहाँ पे पफ्ड इनसाइड है, अंदर से फूला हुआ है। और किनारे पे जो है वो पफ्ड अप बोल सकते हैं, बाहर तरफ से हुआ है, तो उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो आज हम लोग बात करते हैं इसके जो अदर भी टाइप्स हैं वो, तो ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। तो प्लानो क्यों? क्योंकि प्लेन लाइन है, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्वेक्स लिया है। उसी तरह से ये प्लानो कॉनकेव है। लेंस कैसे बनता है, ठीक है? तो लेंस जनरली देखा जाता है दो सर्कल, जो दो स्फेरिकल है उसके क्रॉस सेक्शन से बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे दो सर्कल लिया है और दोनों सर्कल एक दूसरे से क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोनों सर्कल का यूज़ करके जो बना हुआ है वही क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अभी ये जो C1 है वो क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 स्फेरिकल 1, और C2 क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल 2। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस जनरली क्या होता है, दो स्फीयर का यूज़ करके, दो स्फीयर का इंटर क्रॉस सेक्शन अंदर से क्रॉस सेक्शन करता है और वो मिल करके बनता है, जो कि यहाँ पे पफ्ड अप है, बीच से फुला हुआ है और किनारे में क्या है, पफ्ड इन है। और बीच वाला जो है सेंटर पार्ट है लेंस का, वो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है, और वो ओ से डिनोट करते हैं। उसी तरह से होता है कॉनकेव लेंस। अभी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या था, अंदर से इंटरसेक्शन कर रहा था, लेकिन यह कॉनकेव में क्या होगा, बाहर से बनेगा। तो अब यहाँ पर दो सर्कल लिया है, लेकिन ये जो सर्कल रहेगा वो दोनों दूर दूर रहेंगे, और दोनों को जब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस सेक्शन, तो ये उससे बनता है। अच्छा, यहाँ क्रॉस सेक्शन नहीं, दोनों बाहर से है, तो ये क्या, कॉनकेव लेंस है। अब ये C1 क्या है, C1 इज़ अ सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 एंड C2 क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर 2। और सेंटर जो लेंस ऑफ दिस जो O है वो क्या है, सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस। लेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले में भी देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए पहली बात तो दो सर्कल का हम लोग यूज़ करेंगे और दोनों सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्शन करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट टू फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अभी यहाँ पर दो सर्कल का सेंटर का यूज़ करके, ठीक है, सरफेस का लेंस का सरफेस बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C1 एंड C2 से डिनोट करते हैं। तो ये है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, C1 एंड C2। अभी C1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहाँ से अगर R1 रेडियस लिया है तो R1 रहेगा, और वहीं से C2 से रेडियस लिया है तो वो C2 रहेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर का हेल्प करके
दो सरफेस मैंने बनाया है, लेंस के दो सरफेस बनाया है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दो रेडियस के हेल्प से जो लेंस बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हेल्प से, रेडियस ऑफ दी स्फीयर के हेल्प से जो सरफेस ऑफ दी लेंस बन रहा है, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ दी कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन पास करना है दोनों स्फीयर के सेंटर से। यहाँ पर मैं पास करके दिखा रहा हूँ, दोनों स्फीयर के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करना है दोनों सेंटर से। तो C1 और C2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर लेंस बना है उसके भी सेंटर से पास होगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइन बना है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दी बोथ ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दी बोथ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दोनों सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास होगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और जिसको P से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली। तो आई होप प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आपको समझ में आया होगा। ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी दोनों सेंटर, दोनों स्फीयर के सेंटर से जब हम लोग पास कर रहे थे इमेजिनरी लाइन, तो जो लेंस है उसके सेंटर से भी पास हो रहा था वो इमेजिनरी लाइन। तो वहाँ पर जो बीच में जो सेंटर है, लेंस का जो सेंटर है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अभी इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या आएगा? The point inside the lens on the principal axis through which light ray pass without changing its direction, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम लोग लाइट पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो लाइट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जैसे आया वैसे ही पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर रे आ रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जैसे आया है वैसे ही पास हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ स्मॉल f हो गया, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। अभी कॉन्वेक्स लेंस भी ये प्रिंसिपल, ये फोकस है F1 एंड F2। ठीक है, दो फोकस होता है, जैसे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वैसे दो प्रिंसिपल फोकस होता है। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे हम लोग बताएंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लिया है, ठीक है, सेंटर ऑफ लेंस से जो पास होता है, तो अभी उसके पैरेलल में, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, एक लाइट रे आ रहा है। ठीक है, और वो दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो लाइट रे आ रहा है और एक ही पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है, और उस जो पॉइंट पे मिल रहा है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है और दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये है क्या? सेंटर। अभी नेक्स्ट क्या है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखाते हैं और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब O और F के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे वो F1 से लेकर के O या तो O से लेकर के F2, ये दो डिस्टेंस के बीच में, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है?
द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो आज के वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, प्रिंसिपल एक्सिस देखा, ऑप्टिकल सेंटर देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।